हेलो गाइस, दिस इज़ विनीत चौहान। वेलकम टू विन स्टार्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेट्स के बारे में। जो आपका यूनिट 1 है उसमें जो सेट्स है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ MST 001 नंबर कोड की। वैसे तो सेट्स अब जहाँ से भी पढ़ेंगे वो कॉमन चीज़ ही है। +1 के सिलेबस से सेट्स पढ़ना हम स्टार्ट कर लेते हैं मैथ्स में। बट अब देखते हैं इस चीज़ को हम रिकॉल कैसे करते हैं। तो डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं। सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह कर लो। वही चीज़ है जो मुझे आगे मोटिवेट करेगी और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो सबसे पहले सेट्स के बारे में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसके बारे में पता तो होना चाहिए कि सेट्स है क्या। तो सेट्स जो हैं एक कॉम्बिनेशन है, ग्रुप का कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रुप। जैसे कि किसी एग्जांपल के तौर पे हम समझने की बात की जाए, अगर जैसे कि ये अल्फ़ाबेट्स, तो सेट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स अगर बोला जाए तो वो ये एग्जांपल इस तरह से एंड सो ऑन करके लिखा जा सकता है। अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू आपसे यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि सेट्स क्या हैं और क्या नहीं हैं। एंड डिट्टो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में ये आया हुआ है ऑलरेडी, कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर्स इन इंडिया, कि क्या ये सेट फॉर्म करता है या नहीं करता है। तो ये फॉर्म नहीं करता। द कलेक्शन डज नॉट फॉर्म अ सेट बिकॉज गुड क्रिकेटर की क्या कोई स्पेसिफिक वो है क्या, मतलब कि क्या स्पेसिफिक है कोई कि ये ऐसा होगा तो वो गुड क्रिकेटर कहलाया जाएगा। तो इसीलिए ये कलेक्शन ऑफ द सेट नहीं फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 5। तो ये तो पक्की बात है कि लेस देन 5 जो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड सो ऑन, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सेट है 1 2 3 4, तो ये क्लियरली बता रहा है कि दीज आर द नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 5। एंड देखो यहाँ पे 5 मैंने नहीं लिखा क्योंकि लेस देन 5 बोला है, नॉट लेस देन इक्वल टू 5। तो इसका मतलब समझ लेना, अगर लेस देन इक्वल टू लिखा होता तो 5 भी इंक्लूड करना है। बट अगर इक्वल नहीं लिखा है, ओनली लेस लिखा है, लेस देन का मतलब ये तो है, तो 5 इंक्लूड नहीं करना है। तो ये कलेक्शन ऑफ द सेट है। तो वैसे आप अलग एग्जांपल्स को भी देख सकते हो कि क्या एग्जांपल्स, ये पेपर में पूछा है हुआ क्वेश्चन है 2 मार्क्स का कि ये सेट फॉर्म करता है या नहीं करता है। तो आप यहाँ से देख लो कि कैसे कैसे इसको आप बता सकते हो। तो उसके बाद अलग अलग मेथड्स है सेट को रिप्रेजेंट करने के। तो बेसिक मेथड जो आता है उसको बोलते हैं रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड को टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड भी कहा जाता है। ये वो मेथड है जैसे टेबुलर फॉर्म, मतलब कि थोड़ा इस तरह से शो करना है अपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो कोई सेट है, उसके अंदर यहाँ पे जो एलिमेंट्स, उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ AEIOU, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सेट क्या है, वोवल्स का सेट रिप्रेजेंट कर रहा है AEIOU। तो ये क्या है, ये टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म एंड आगे एक और फॉर्म आएगी सेट बिल्डर्स फॉर्म। तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म में क्या होता है, क्योंकि पेपर में आपको डायरेक्ट बोला जाएगा कि इस फॉर्म में आंसर दो, तो आपको उस फॉर्म में आंसर देना है। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब जब उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए होंगे तो वो रोस्टर फॉर्म। एंड सेट बिल्डर मेथड का मतलब होता है कि जब थोड़ा इस स्टेटमेंट टाइप इलाकों से, स्टेटमेंट टाइप वर्ड्स का यूज करके आपको बताया गया होता है कि क्या वो सेट बता रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में सेट ए की बात की जा रही है, इन विच एक्स एलिमेंट्स हैं कुछ, एंड वो एक्स एलिमेंट्स क्या है, दैट बिलोंग्स टू वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट्स टाइप सिस्टम है ना, तो इसमें आपको बोलते हैं इसको सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड या रूल मेथड, बिकॉज इनमें रूल ही तो शो किया गया है। जैसे सेट ए का मतलब यहाँ पे शो किया था इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पे भी एक सेट ए है। इसमें जो x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये एक रूल है कुछ। तो इसलिए रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड, तो सेट बिल्डर मेथड इसे सेट बनेगा अभी। जैसे सेट ए कैसे बनेगा, यहाँ से जो सेट बनेगा उसको कहा गया कि वो एक नेचुरल नंबर है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके कुछ नंबर है, बट सारे नहीं है, सिर्फ वो नंबर हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है फिर 3 6 9 12 एंड सो ऑन। तो ये आपको समझ आ गया। जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो स्टेटमेंट समझते हैं ना, ये तो नॉर्मल यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये रूल है, यहाँ से यहाँ तक तो ये सेट बिल्डर मेथड है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है। जब इसका आंसर आएगा तो वो कुछ इस तरह से आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए जो सेट है इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, एंड यहाँ पे बोल रहे हैं नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो 3
6,9 एंड सो ऑन ज़रूरी लगाना इसलिए बिकॉज यहाँ पे अपर लिमिट नहीं बताई है कि मैक्सिमम कहाँ तक वो मल्टीपल्स जाएंगे। इसके बाद इसलिए यहाँ पे डॉट 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 लगाना ज़रूरी है। तो ये इनफाइनाइट सेट बन जाता है एक, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स आएंगे, बट सारे नेचुरल हैं। देखो कोई नेगेटिव नंबर नहीं है यहाँ पे, सारे प्लस नंबर ही है। ठीक है, तो इसको इस तरह से बोलते हैं। ये वाला जो ये था आपका रोस्टर मेथड, एंड ये जो इसको जो स्टेटमेंट सम थी या तो प्रॉपर्टी या रूल्स जो बता रहा है वो सेट बिल्डर मेथड। तो आपको दोनों चीज़ें क्लियरली पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। इन एग्जांपल्स में मैंने कुछ देखा था पेपर में, पता नहीं क्या देखा था, आई थिंक सी वाला पार्ट प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में, मतलब ये डायरेक्टली इस तरह से पूछे होते हैं इन्हीं क्वेश्चनों में से जो आप यहाँ पे एग्जांपल्स पढ़ रहे हो। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। एग्जांपल नंबर 1 में ए जो है सेट है। अब देखो ध्यान से, ये ऑलरेडी कौन से मेथड में दिया हुआ है, ये ऑलरेडी स्टेटमेंट टाइप या रूल टाइप बता रहा है। तो ये क्या हुआ, सेट बिल्डर मेथड दिया है, एंड इसका बनाना है रोस्टर मेथड। इसका क्या करना है, कंप्लीट रोस्टर मेथड। ऑब्वियसली इसको दिया तो उसका उल्टा ही करना है ना। तो यहाँ पे दिया है सेट बिल्डर मेथड, इसका बनाना है रोस्टर मेथड। तो यहाँ पे इसका आंसर यहीं पे दिया हुआ है, आप यहीं से फटाफट से समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एक्स इज अ लेटर, इस वर्ड के लेटर। अब जब इस वर्ड के लेटर लिखे जाएंगे तो जो लेटर रिपीट हो रहा होगा, नो नीड टू राइट इट अगेन। तो आपको सिर्फ 1 टाइम लिखना है। जैसे एफ एक बार है तो एक बार लिखना है, उस पर यू और एन यहाँ पे 2 बार है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, बट आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो ए सेट बिलोंग्स टू दीज पर्टिकुलर एलिमेंट्स विच आर पार्ट ऑफ द लेटर, दीज लेटर्स आर द पार्ट ऑफ द वर्ड फंक्शन। तो यहाँ पे रिपीटेड एलिमेंट्स को नहीं लिखा जाता है, सिर्फ एक बार लिखा जाएगा बस। अब पार्ट बी है जैसे, तो पार्ट बी में अब यहाँ पे आपको एक यहाँ पे रूल सा दिया हुआ है, और वो रूल है 2x + 5 शुड बी लेस देन 17 एंड x बिलोंग्स टू n। एंड यहाँ इसका साइन बताता हूँ, ये है साइन बिलोंग्स टू, और n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। x बिलोंग्स टू द साइन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 से स्टार्ट। एंड बिलोंग्स के बार ऐसा भी होता है कि नॉट बिलोंग्स टू, तो इसके ऊपर एक लाइन खींच दोगे तो नॉट बिलोंग्स टू। तो ये बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू का साइन था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, 2x + 5 इज लेस देन 17। कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीके से इसको करना है। जैसे कि आप इसको सब कुछ राइट साइड लेके जाओगे सिवाय x के, सब कुछ आप राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x, जैसे 2x इज लेस देन 17 - 5। ये बन जाएगा ना सिंपल मैथमेटिक्स जो करते थे लीनियर इनइक्वालिटीज में, या जिसको इक्वालिटी का भी पता है तो बस सिंपल जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो वैसे ही सॉल्व करना है। बीच में बस इक्वल टू को साइन की जगह पे ये इनइक्वालिटी का यानी कि लेस देन का साइन है। 17 - 5 12। तो x इज लेस देन, अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 12/2, यानी कि x इज लेस देन 6। तो ये अब आपके पास रूल बन गया फ्रॉम द गिवन सेट बिल्डर्स से, ये रूल बन गया अब आपका, आपने ये रूल बना दिया। तो आपके पास x नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, एंड सारे 6 से कम है। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता साथ में, अगर यहाँ पे मतलब यहीं होना चाहिए था वो, तब तो हमें 6 को भी इंक्लूड करना था, बट ये इक्वल टू का साइन नहीं है, ओनली लेस देन का साइन है। तो जो सेट बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5 एंड बस, कोई 6 इसमें नहीं आया है, उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। एंड सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं जो कि ये शो कर रही है कि नेचुरल नंबर है। देखो 0 भी नहीं है, 0 होता तो वोल नंबर, अगर यहाँ पे W लिखा होता तब हम 0 भी लिखते हैं यहाँ पे, तो वोल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को जो ये वाला पार्ट था इसको ऐसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, वो उसमें भी आपको सेम यही तरीका अपनाना है, या तो आपने किसी तरह से x की वैल्यू निकालनी है बस। जैसे ये आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक को कैसे करते हैं सॉल्व, क्वाड्रेटिक को करते हैं सॉल्व फैक्टर्स बना के। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाने बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो जो फैक्टर्स बन जाएंगे तो x की वैल्यूज आएंगी, तो उन x की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली अपने सेट को फिल करना है। फोर्थ पार्ट में भी वैसा ही है। फोर्थ पार्ट में 2 चीज़ें हैं एक्चुअली में दी हुई, तो उन 2 वैल्यूज आएंगी x की, और x की 2 वैल्यूज के अकॉर्डिंगली अपने सिर्फ वो लेनी है जो नेचुरल नंबर्स आ रही होंगी, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज को रिजेक्ट कर देना है। नेचुरल नंबर जब भी होगा तो 1 2 3 4 ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है, नेगेटिव वैल्यूज को रिजेक्ट कर देंगे जब n लिखा होगा। नेक्स्ट आता है एग्जांपल नंबर 3। इसमें ऑलरेडी आपको ये देखो कौन सी फॉर्म दी हुई है, ये ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म दी हुई है, एंड इसको आपको फिर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे ए पार्ट में हम देख पा रहे हैं कि हमें बस रिलेशन देखना है कि क्या चीज़ है, ये कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो 3 6 9 ये मल्टीपल ऑफ 3 है,
इसीलिए इसको लिखा जाता है कि दिस सेट आर मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, एक्स डैश एक्स, ये है मल्टीपल ऑफ 3, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल, साथ में नेगेटिव टर्म भी कोई नहीं है ना, जीरो भी कोई नहीं है, तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिकॉज नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, पर मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। और डॉट 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 इसलिए आया बिकॉज अपर लिमिट यहाँ पे डिसाइडेड नहीं थी। अब यहाँ पे बी सेट में देखते हैं, क्योंकि बी सेट में अपर लिमिट 30 है, 30 के बाद डॉट 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 नहीं है, तो मीन्स इसकी अपर लिमिट 30 है। तो इसमें अब यहाँ पे बात देखते हैं कि इनमें रिलेशन क्या बनता है। इसमें 1 2 3 5 6 ये सारे के सारे 30 के वो हैं, जैसे 30 वो करेंगे ना इसको, इस तरह से जो करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसको जब इस तरह से सॉल्व कर रहे होंगे तो ये सारे फैक्टर्स बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, x इज अ फैक्टर ऑफ 30 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो सेट बी का जो सेट बिल्डर फॉर्म है बी सेट का, तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। सी सेट क्या है, 5 फिर 25 फिर 125 फिर 625 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 3, 5 रेज़ टू पावर समथिंग हो रहा है। तो इसको हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में, तो 5 रेज़ टू पावर n एंड वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस n की जगह 1 2 3 4 5 आएगा एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वैसे ही आगे वाले पार्ट में भी यहाँ पे 1 3 1/3 1/9 1/27 यहाँ पे एक डेफिनेट वैल्यू है, क्योंकि इसके बाद डॉट 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 नहीं है, तो यहाँ पे अब कुछ लिमिट्स आ जाएंगी। अब देखते हैं यहाँ पे है क्या, 1 नीचे आपको दिख रहा है कि ऊपर तो चलो न्यूमरेटर सबका 1 1 1 1 1 1 है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। डिनोमिनेटर 3 के मल्टीपल शो हो रहे हैं, बट पहले यहाँ पे कुछ नहीं है, और जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है, एंड ये 1 को भी आपने शो करना है कि वो 3 की फॉर्म में। एनीथिंग रेज टू पावर 0 होता है 1, तो इसको हम 3 रेज टू पावर 0 शो कर सकते हैं, क्योंकि 3 रेज टू पावर 0 यहाँ पे 1 हुआ होगा, तभी 1/1 आ चुका होगा। ये इस तरह से इसको किया जाएगा शो। तो यहाँ पे भी आप ऐसे लिखेंगे कि जो x है, x बिलोंग्स टू, या x इज इक्वल टू 1/3 रेज़ टू पावर n। बट अब यहाँ पे n नेचुरल नंबर्स नहीं रह चुके हैं, अब यहाँ पे n बन चुका है होल नंबर, क्योंकि 0 से स्टार्ट है। आपने n की वैल्यू 0 पुट की थी, फिर 1 पुट की, फिर 2 पुट की, 3 4, और कहाँ तक पुट की है, 3 रेज़ टू पावर 5 जब आप करोगे तो वो बनेगा 243, 3 रेज़ टू पावर 5 बनेगा 243। तो वहाँ तक वैल्यू पुट करनी है, तो मतलब कि जो n की वैल्यू जो यहाँ पे पुट कर रहे हैं वो 0 से स्टार्ट हो रही है, फिर n आएगा, और उसके बाद फिर मैक्सिमम वैल्यू जाएगी 5 तक। तो आपने ये 0 भी वैल्यू इंक्लूड की थी, इसलिए इसको इक्वल टू एंड लेस देन का साइन ऐसे, एंड 5 भी अपने इंक्लूड किया हुआ है, तभी तो 243 बना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी इक्वल का साइन एंड इस तरह का साइन। तो यहाँ से क्या शो हो रहा है कि 0 एंड 5 के बीच में n की वैल्यू होगी। मतलब कि इसको अगर मैं थोड़ा सा अलग शब्दों में बोलूँ, आसान शब्दों में, तो n की वैल्यूज़ 0 से लेके 5 के बीच में होंगी। तो वो यहाँ पे शो किया गया हुआ है ऐसे, इस बी पार्ट में। x इज अ फैक्टर ऑफ 30, नहीं सॉरी डी पार्ट की बात करते हैं, 1/3 रेज़ टू पावर n एंड 0 से लेके 5 तक की वैल्यू, एंड वेयर n आपको मेंशन करना पड़ेगा। एंड इस केस में आपने सोच लेना कि क्यों यहाँ पे w लिखा है, w स्टैंड्स फॉर होल नंबर्स, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स नहीं है क्योंकि 0 आ गया था। तो वैसे ही आप इसको कर लेना फिफ्थ पार्ट को कि ये क्या है। तो ये n² बन रहा है, कुछ 1 की पावर, 2 की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर, तो इस तरह से मैक्सिमम पावर 100 तक, यानी कि 10 की पावर तक बन रहा है, तो इसलिए 1 और 10 के बीच में आ रहा है n। तो इस तरह से मतलब ये क्वेश्चंस पेपर में, पक्की बात है हर बार पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चंस हैं, तो इस बार भी आएंगे इस सेट से, तो अच्छे से वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है टाइप्स ऑफ सेट। अब टाइप्स ऑफ सेट से हमारे कई क्वेश्चन सॉल्व हो सकते होते हैं, पर पता तो होना चाहिए कि टाइप ऑफ सेट्स है क्या। तो क्वेश्चन में लिखा होगा नल सेट, तो पहले पता तो होना चाहिए कि नल सेट है क्या। तो नल सेट एक एम्प्टी सेट होता है, या फिर वॉइड सेट यानी कि खाली सेट। इसको डिनोट करते हैं फाई, ये सिंबल फाई है, मतलब एक ऐसा और यहाँ पे बीच में ऐसा, इसको फाई सिंबल बोलते हैं। या फिर ऐसे करेंगे, या तो फिर करेंगे ओनली करली ब्रैकेट्स, अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है क्योंकि खाली है ना एम्प्टी सेट, तो नल सेट। तो आगे देखते हैं सिंगलटन सेट। अब ये सिंगलटन सेट का नाम ही बता रहा है सिंगल, अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, ओनली 1 एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे, जैसे ये कौन सी फॉर्म है, देखो ये फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। मेरे बोलने से पहले माइंड में सोच लिया करो कि कौन सी फॉर्म है। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म है ना ये वाली। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं x इज एन इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो किसी की टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने टेबल में रहते हैं। 2 3 5 7 एंड सो ऑन, इस तरह के प्राइम नंबर्स होते हैं। ओनली इवन प्राइम नंबर की बात की जाए अगर, तो ओनली इवन प्राइम नंबर 2 है। 2 इज द ओनली इवन एज वेल एज प्राइम नंबर। तो इस सेट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, जो कि होगा 2।
इसीलिए इसको सिंगलटन सेट बोला गया। तो ये एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ था, बहुत ही ईजी वाला। तो ऐसे जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो वो होगा सिंगलटन सेट। नेक्स्ट आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट अभी मैंने डायरेक्टली पिछले एग्जांपल्स में बोल ही दिया था, जहाँ पे वैल्यू खत्म हो जाए। जैसे यहाँ पे जो सेट ए है 15 के बाद कोई वैल्यू है नहीं, यहाँ पे डॉट 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 नहीं है, तो फाइनाइट सेट इसको कहा जाएगा। अगर यहाँ पे डॉट 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 लग जाएगा तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, तो ये फाइनाइट नहीं रहेगा। तो फाइनाइट सेट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है कि इतनी वैल्यू है एलिमेंट, इनके अंदर ये एलिमेंट्स की वैल्यू। नेक्स्ट आता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर अजीब सा नाम आपको सुनने में लग रहा होगा, बट बहुत ही इजी है। इसका मतलब होता है कितने नंबर हैं उस एलिमेंट में, उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने उस सेट में एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे सेट ए है, एक्स वाई एंड जी, 3 एलिमेंट्स वाला सेट है, तो इसका कार्डिनल नंबर 3 हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन, एन स्टैंड्स फॉर द नंबर, कार्डिनल नंबर, एंड आगे वो सेट। तो सेट ए में अगर 3 है तो 3 ए ऐसे करके स्विच हो गया। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, याद रखना, ये 3 जस्ट एक कार्डिनलिटी है ऑफ दिस सेट ए। सिमिलरली इस बी वाले के 1 2 3 4 5, तो 5 इसका कार्डिनलिटी है बी सेट की। नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, जिसमें बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट डॉट 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 आ जाएगा, तो वो इनफाइनाइट सेट आ जाता है। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात थोड़ी बहुत शायद से हो, बट माइन्यूट सी है वो। इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में क्या होता है, पहले इक्वल सेट बताता हूँ ताकि इक्विवेलेंट आप थोड़ा सा आपको इजी हो जाए। इक्वल सेट्स तो वो सेट्स, जैसे यहाँ पे एक सेट ए है और एक सेट बी है, ये 2 सेट्स इक्वल तब बोले जाएंगे जब इनके अंदर के एलिमेंट्स डिट्टो सेम हो। यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है, डजेंट मैटर कि किस ऑर्डर में हो, मैटर ऑर्डर नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे बी आ रहा है तो यहाँ पे भी बी होना चाहिए, यहाँ पे सी आ रहा है यहाँ पे भी सी होता है, यहाँ पे डी। इक्वल एलिमेंट्स, इक्वल वही सेम टू सेम डिट्टो एलिमेंट्स जो इन दोनों में, तब हम बोलेंगे कि ए जो है वो बी के इक्वल है, इक्वल सेट। अब इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है जिसका आसान शब्दों में सिर्फ और सिर्फ नंबर सेम हो। कार्डिनलिटी जो इसके पीछे पढ़ा था ना हमने, कार्डिनलिटी, तो वो कार्डिनल नंबर सेम हो बस। जैसे यहाँ पे सेट ए है, यहाँ पे सेट बी है, इसके एलिमेंट्स अलग अलग हैं बट नंबर इनके सेम है। इसका भी 4 है, इसके भी 4 है। देखो एन ऑफ ए एंड ऑफ बी की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंट है। इक्वल कब होंगे? इक्वल होंगे जब सारे के सारे एलिमेंट्स सेम हो दोनों सेट्स के, तब इक्वल बोलेंगे। अगर उनकी नंबरिंग सेम हो, जैसे यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे भी 4 थे, तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको कहा गया हुआ है कि गिव द रीजंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू एंड फॉल्स इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। एंड प्रीवियस ईयर पेपर में इसमें से शायद से कुछ दिखा था, मैंने नहीं दिखा था, इसमें से शायद से यही दिखा था सेकंड पार्ट शायद से। तो अब यहाँ पे वही चीज़ से फिर से रिपीट हुई है कि क्या एक यहाँ पे आपको जो फॉर्म बताई हुई है, कौन सी फॉर्म है ये? सेट बिल्डर फॉर्म है। एक रूल दिया हुआ है, इस रूल और यहाँ पे 2 सेट्स हैं, सेट ए ये वाला है, सेट बी ये वाला है। सेट ए का अपना रूल है, सेट बी का अपना रूल है। इन रूल के अकॉर्डिंगली 2 अलग अलग सेट बनेंगे रोस्टर फॉर्म में, एंड उनको चेक करना है कि क्या वो इक्वल है या नहीं है। अगर वो इक्वल हुए तो बोल देना कि वो इक्वल सेट्स हैं, अगर नहीं हुए तो नहीं होंगे, तो बोलना नहीं है। जैसे यहाँ पे सेट ए को जब किया जाएगा तो वोवर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो वो आएंगे ऐसे 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 ऐसे, ए ई आई ओ यू। एंड जो सेट बी की बात कर रहे हैं उसकी बात में बोल रहे हैं कि एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 7 एंड 13, मतलब 7 और 13 के बीच में नेचुरल नंबर। तो यानी कि 7 को इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है। 13 को भी इंक्लूड नहीं करना है, तो कोई सेट बन रहा है इसमें 8 से स्टार्ट किया गया है, 7 नहीं है और 13 भी नहीं है, 12 तक ही एंड कर दिया है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि यहाँ पे अलग सेट है ये टोटली, और यहाँ पे टोटली अलग सेट है, एलिमेंट्स अलग अलग हैं। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इस तरह से मतलब आपको ये आंसर के साथ तब मिलेंगे 2 नंबर, 2 मार्क्स का आएगा ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा ट्रू फॉल्स का, और आएगा पक्का। हर बार ही आ रहा है, इस बार भी आ ही सकता है, तो उस तरह से हम उम्मीद कर सकते हैं स्मार्ट गैस वर्क। तो अगले वाले पार्ट में क्या बोला है कि ए सेम वही चीज़ है कि इसमें भी ए इज इक्वल टू बी बोला हुआ है सेकेंड पार्ट में। तो इसमें भी सेट ए के जो बिल्डर फॉर्म है उस बिल्डर फॉर्म से आपको रोस्टर फॉर्म बनानी है, एंड इससे भी आपको वही, ये तो ऑलरेडी दी हुई है रोस्टर फॉर्म में, ये ऑलरेडी आपको रोस्टर फॉर्म में दी हुई है। फिर चेक करके देखना है कि वो इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 करके, तो एक्स बिलोंग टू जी। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर 9 आना चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर 9 कब आ सकता है? 2 केसेस में आ सकता है, एक 3 का स्क्वायर वो 9 होता है, और एक -3 का स्क्वायर वो भी 9 होता है। तो इसका मतलब
-3 और 3 सिर्फ यही दो एलिमेंट्स का स्क्वायर 9 बन सकता है, इसीलिए सेट ए में ये दो एलिमेंट्स आए एंड सेट बी में तो पहले से ही दिए हुए थे ये दो एलिमेंट, तो क्लियरली ए इज इक्वल टू बी, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। बाकी के क्वेश्चंस भी इस तरह से ही होंगे, तो इसको आपने चेक करना है। तो इस तरह से आपको ये इक्वल सेट का पता चल गया। इक्वल सेट को डिनोट करते हैं ए इज इक्वल टू बी, और इक्विवेलेंट सेट में जिसमें हम नंबर चेक करते थे, कार्डिनल नंबर या कितने नंबर उसमें एलिमेंट्स के हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए सिमिलर बी, मतलब ये इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं इसको। तो ये इस तरह का साइन होता है ये, तो इसको इस तरह से शो करने का तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे भी यहाँ पे इस तरह के रीजंस एंड ट्रू एंड फॉल्स करने हैं, आई थिंक आप लोग अब कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है और थोड़ा सा हायरार्की ऑफ द सेट्स, जैसे कि सब सेट क्या होता है या सुपर सेट क्या होता है, ये चीज़ें हम अभी समझने लगेंगे। सबसे पहले सब सेट का मतलब होता है कि वो उसका पार्ट हो। अगर ए सेट और बी सेट दो सेट हैं, ए सेट एंड बी सेट दो सेट्स हैं, तो अगर इस तरह का साइन लगा होगा, इस तरह का, तो इसमें ओपन हुआ है ये बी की तरफ को, तो याद रखना बी एक सुपर सेट है और ए उसका सबसेट है। इन दोनों में से एक सुपर सेट होता है और एक सबसेट होता है, ये मतलब है मेरे बोलने का। सबसेट कौन सा होगा? जो छोटा होगा, जिसकी तरफ को ये क्लोज हुआ होगा, तो वो हुआ सबसेट। एंड जहाँ पे ओपन हुआ पड़ा है वो बड़ा सेट है फिर। तो यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स देखिए बताया हुआ है, जैसे कि एग्जांपल ही करते हैं डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे देखते हैं ए जो है एंड बी है। अब ए के एलिमेंट्स 1 2 3 हैं और बी में आ रहे हैं, बी के तो नहीं आ रहे ना ए में सारे के सारे, पर ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे ए है सबसेट बी का। इसमें कुछ हल्के हल्के पॉइंट्स हैं, जैसे एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट, वो सबका ही सबसेट होता है, उसको फाइव से डिनोट करते हैं, थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, तो वो सबका ही सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट का। एंड एम्प्टी सेट मतलब जो एम्प्टी सेट तो पता चलेगा ना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई दो सेट हैं, कोई सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, कोई सेट बी है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, या एक ही सेट लेते हैं, जैसे ए ही सेट है तो इसका सबसेट खुद भी है, ये सेकंड पॉइंट बता रहा है। तो ए जो है, ए के एलिमेंट्स खुद ए में ही आ रहे हैं, ये इसका मतलब है बोलने का कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और देखते हैं पावर सेट के ऊपर भी क्वेश्चन देखे हुए हैं मैंने, बड़े बड़े 5 मार्क्स की वजह से भी। तो सब जो पावर सेट है, अब यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, इजी तरीके से समझ आएगा आपको पावर सेट क्या होता है। किसी भी सेट के कितने सब सेट बन सकते हैं, पहले तो अपने वो बनाने होते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, चलो फोर्थ पार्ट से डायरेक्टली, क्योंकि बाकी तो आप इजीली कर ही लोगे फिर। तो फोर्थ इसमें क्या हुआ है, एक जो सेट है उसमें ए बी एंड सी ये 3 एलिमेंट्स को लिया गया है। इसका मतलब है इसके सब सेट जो बन सकते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं, मतलब कि एक सेट बी होगा सपोज, वो होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ए हो, तो ये सब सेट है ना ए का। सिमिलरली कोई सब सेट है, कोई सेट है सी, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बी हो, तो वो भी सब सेट है ए का। ये सारे के सारे जो मैं बना रहा हूँ सब सेट्स बना रहा हूँ, ए के क्या क्या पॉसिबल सब सेट्स हैं। एक एलिमेंट कैपिटल डी है, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सी ले लिया। अब इनके कॉम्बिनेशन लूंगा मैं, कोई सबसेट ई है, ई के अंदर मैं लेता हूँ पहले ए और बी, ए कॉमा बी, तो ये 2 एलिमेंट्स ले लिए मतलब। सिमिलरली कोई एफ है, एफ के अंदर ले लेता हूँ अब बी और सी, और फिर कोई अरे खुद अपना भी, क्योंकि हमने अभी सेकंड पॉइंट पढ़ा था ना कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो एक कोई और ले लेता हूँ सेट जी, जिसके अंदर वो तीनों के तीनों आ रहे हो ए बी सी। एक और रह गया ए सी, जैसे कि फर्स्ट और लास्ट वाला, इसमें आएगा ए एंड सी। अब जो मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स बनाए हुए हैं ये वाले, इन सभी एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया जाए और एक सेट बना दिया जाए, उस सेट को बोलेंगे पावर सेट। तो इन सब सेटों का, इन सब जितने भी सेट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, इन सब का एलिमेंट मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखना, तो ए फिर बी फिर सी, उसके बाद ए बी, ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर आगे पीछे भी हो सकता है, इसलिए आप ऐसा मत सोचना कि पहले वही आना चाहिए पहले वो नहीं आना चाहिए। तो ए बी बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए सी। अब इसके साथ में वो भी कर लेता हूँ इस तरह से, ये एलिमेंट शो हो रहा है ना एक,
एंड मेन वाले ब्रैकेट सबसे बाहर। तो ये जो ये सेट बनेगा तो उसको बोलेंगे पावर सेट, इस सेट ए का, जिसके अंदर सारे के सारे सबसेट्स बने होंगे, उसको बोलेंगे। और इसको डिनोट करते हैं, अगर मैंने ए सेट ऐसे लिखा था तो इसको मेरे को डिनोट करना पड़ेगा पावर सेट ऑफ ए, ऐसे पी ऑफ ए, तो पावर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पे और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि इजी तरीके से आपको समझ आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, उसके पावर सेट डायरेक्ट आपको बताया हुआ है। जैसे कि ये एक तो फाई खुद भी, इसमें याद रखना मैं भूल गया, यहाँ पे फाई भी लगाना होता है, क्योंकि फाई यानी कि नल सेट सबका वो सब सेट होता है, सबका सबसेट फाई होता ही होता है। तो फाई भी लगा देना इसमें कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहाँ पे पावर सेट फोर्थ पार्ट के जो है फाई, फिर ए बी सी, ए बी ए सी, बी सी ए बी सी, जो मैंने अभी भी ऊपर लिखा था तो वो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट कैसे यहाँ पे आया आपको पता चल गया। पहले सबसे पहले सबके सबसेट बना दिए, ए बी सी के सबसेट बना दिए, तो उसके बाद उसका फिर पावर सेट यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से मतलब पावर सेट होता है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि एक मेन बड़ा सेट जिसके अंदर सब कुछ ही आएगा। इसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। जैसे कि सेट ए है, ए के अंदर ये 1 2 3 4 4 नहीं है, 5 7 9, 1 2 3 5 7 9 है ये एलिमेंट्स ए सेट के अंदर। एंड बी सेट के अंदर क्या है? बी सेट के अंदर 2 4 6 8 10 है, मतलब ये आपको और नंबर दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे इवन नंबर दिखाई दे रहे होंगे। और फिर सी सेट भी है, कुछ सी सेट में 3 5 7 है, डी सेट में 8 9 10 है। मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, जो यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट कुछ एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आएंगे ही आएंगे, ए बी बी सी बी डी बी, और इसके अलावा और भी आ सकते हैं। यूनिवर्सल सेट वो हुआ जिसके अंदर सब कुछ किया जाता है, मेन सेट पड़ा। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी होता है, आगे फिर से आएंगे वेन डायग्राम्स, उसमें भी बताऊंगा, अभी भी देख लो। इस तरह से एक रेक्टेंगुलर रीजन शो किया जाता है, ये रीजन रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। आगे डायग्राम्स में फिर से भी बताऊंगा। इसके अंदर फिर अलग अलग सेट को ऐसे करके शो किया होता है, इस तरह से, मतलब कुछ सेट कॉमन होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो ये अलग अलग सेट ए बी सी, हम यहाँ से क्या शो हो रहा है कि जितने भी सेट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ वो यूनिवर्सल सेट के अंडर आ रहे हैं। मीन्स ये सारे के सारे सब सेट हैं यूनिवर्सल सेट के। दुनिया का हर एक सेट सब सेट है यूनिवर्सल सेट का। तो इस तरह से मतलब आपको ये पता हो, ये वेन डायग्राम जिनकी मैं बात कर रहा था। तो यूनिवर्सल सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सब सेट्स हैं जो सब सेट, जैसे यहाँ पे ये शो किया हुआ ए एंड बी। अब ये ए एंड बी है, अलग अलग शो किए हुए हैं, एंड ये यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं। ये इसलिए अलग अलग शो किए हुए हैं क्योंकि ए के एलिमेंट्स कुछ यहाँ पे आएंगे ना, ऐसे करके ए के एलिमेंट्स, जैसे सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके, एंड यहाँ पे बी अलग होगा, कुछ उसके एलिमेंट्स अलग होंगे, जो 1 2 3 4 के अलावा 6 7 8 कुछ और हो सकते हैं, कुछ 9 कुछ अलग होंगे, जो आपस में कुछ भी कॉमन नहीं कर रहे हैं, कुछ शेयर। इसको ऐसे समझ लो कि एक कोई बड़ा रीजन है यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर स्मॉल स्मॉल से एरियाज हैं। एरिया मतलब कि ये वाला एरिया, ये वाला, इन दोनों एरियाज के कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है। इस केस में कॉमन है, इस केस में कॉमन ये वाला पोर्शन एरिया ए में भी आ रहा है और एरिया बी में भी आ रहा है, ये दोनों की जगह कॉमन है। तो देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ। तो इस केस में फिर यहाँ पे कॉमन होगा, तो इसलिए इसको ऐसे शो किया हुआ है। ये चीज़ें मैं आगे फिर से बताऊंगा। अब ये जो बी और ए यहाँ पे इकट्ठे बनाए हुए हैं, अब इनमें से बड़ा कौन दिख रहा है आपको? बी दिख रहा है ना बड़ा, और ए उसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो इसके यहाँ पे ये शो किया हुआ कि जो ए है वो सबसेट है बी का, ए है सबसेट। और देखो सिंबल भी देखो कैसे इस तरह से शो किया हुआ, जो छोटा वाला पार्ट है वो ए की तरफ है, जो ओपन पार्ट है वो बी की तरफ है। तो ए छोटा यानी कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इस तरह से मतलब ए के एलिमेंट्स सारे सारे जो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वो बी में अपने आप ही आ रहे हैं। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, वहाँ पे ये ऐसे शो किया हुआ है, जो अंदर होगा वो उसके वो सबसेट होगा मतलब, और जो बड़ा होगा वो बाहर आएगा। तो इस तरह से तो सेट ऑपरेशन, अब आपको मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ, पर डायग्राम्स तो थे, अब यहाँ पे बताता हूँ कि क्या है। सबसे पहला आता है यूनियन। इसका सिंबल होता है इस तरह से, यू जैसा यहाँ पे बना हुआ है। अब ये जो सेट है यूनियन सेट, इसका मतलब है कि जैसे दोस्त एग्जाम्पल से समझते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल से, तब ये इजीली समझ आएगा। जैसे कि ए सेट है 2 3 5, बी सेट है 3 5 7 11, ये दो सेट्स दिए हुए हैं। इन दोनों का यूनियन का मतलब है कि अब ऐसा सेट बनेगा ए यूनियन बी नाम का, जिसमें ये सब कुछ आ जाएगा, 2 3 5 5 3 5 7 11। बट कितनी बार? अगर कोई चीज़ 2 बार रिपीट हो रही होगी, पर वो एक ही बार लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे 3 यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, बट यहाँ पे सिर्फ एक बार ही उसको लिखना है, तो उसको बोलते हैं यूनियन वाला फंडा, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी बोलो या बी यूनियन ए बोलो, वो एक ही बात है,
राइट। बस फ़र्क क्या, फ़र्क कुछ भी नहीं है, फ़र्क है ही कुछ नहीं, बस यहाँ पे एक ही बार लिखना है वो चीज़ जो भी 2 बार एलिमेंट रिपीट हो रहे होंगे। तो इस तरह से आप ए यूनियन बी इनका भी निकाल सकते हो, और कभी किसी का भी पूछा होगा वो भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का साइन होता है, ऊपर भी आया था, मैंने ऊपर जानबूझ के यूज़ नहीं किया था वो साइन, क्योंकि आपको मैंने उस टाइम कन्फ्यूज नहीं था। अब देखते हैं, इंटरसेक्शन का साइन होता है उल्टा वाला यू, इस तरह से। तो अब इसको भी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये कॉमन वाला इलाका है, ये जो कॉमन हमने ऊपर भी पढ़ा था ना, ये वाला डायग्राम जिसमें कॉमन आ रहा था कुछ, तो इसमें हम कॉमन निकालेंगे सेट्स के थ्रू। एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी, एंड सेट बी है, उसके अंदर एलिमेंट्स है बी सी डी ई। तो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन, यानी कि ये ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या है, वो होगा जो इन दोनों में कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ बी और सी है, जो यहाँ पे बी है और यहाँ पे जो सी है, सिर्फ ये दोनों चीज़ें कॉमन है, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी को लिखा गया है बी एंड सी। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई 2 सेट्स दिए हों जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो याद रखना जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है उसमें नल कॉमन होता है। तो नल सेट, एम्प्टी सेट, वो हर में कॉमन ही रहेगा। तो ए सेट में 5 7 9 है, बी सेट में 10 11 18 है, कॉमन कुछ नहीं है ना, बस यहाँ पे देखो क्लियरली कुछ कॉमन नहीं है, ये अलग एलिमेंट्स है, ये अलग एलिमेंट्स है। तो इसमें आपने ऐसे जीरो लिख के नहीं आना है, इसमें आपने ये लिख के आना है, या तो कर्ली ब्रैकेट्स, या फिर फाई, या फिर एम्प्टी सेट, या फिर नल सेट, या सब कुछ लिख के आ जाना। क्या जाएगा आपका, टाइम के हिसाब से देख लेना। तो इसलिए इंटरसेक्शन। अब नेक्स्ट आपको इसका डायग्राम देखो, क्या जो बीच का शेडेड रीजन है ये शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। तो शेडेड रीजन हमेशा याद रखना कि वो आपका सेट शो कर रहा होता है। तो जो ए सेट है, ए सेट तो ये कंप्लीट सर्कल है, इसके अंदर जो भी होगा वो ए सेट के अंदर होगा। कंप्लीट ये वाला सर्कल बी सेट के अंदर है, बी सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इसके अंदर आएंगे। कॉमन क्या है, ये जो शेडेड पोर्शन बीच में है। तो ये शेडेड पोर्शन बनाने के लिए भी पेपर में आ सकता है कि बताओ वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी का। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट का मतलब होता है उसके अलावा बच के जो वो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उसके अलावा जो बच गए वो। जैसे कि एक यूनिवर्सल सेट था ना जिसमें सब कुछ ही आ रहा था, यू, कैपिटल यू नाम का, और एक सेट ए है जिसके अंदर ये वाइट पोर्शन आ रहा है, सेट ए है। अब आपको बोलेंगे अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालने के लिए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को डिनोट करते हैं ए डैश से। तो ए डैश को निकालने का मतलब है कि अब अपने जो इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो नहीं लिखने हैं, उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स बच गए वो लिखने हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एंड अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक को तो अभी प्रेस कर दो, अभी जस्ट अभी कर दो प्रेस। सब्सक्राइब को भी कर दो अगर नहीं किया तो यू यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 4 7 9 10। अब ए डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आपने वो बताना है जैसे कि जो यहाँ पे नहीं थे। यहाँ पे क्या नहीं थे, 3 नहीं था, 5 नहीं था, 6 नहीं था और 8 नहीं था। तो वो यहाँ पे कहीं लाया करते होंगे 3 5 6 8, ऐसे करके अलग अलग जगहों पे लाइक करते होंगे। एंड बाकी जो बच गए 1 2 4 7 9 और 10, मतलब यहाँ पे स्पेस नहीं मेरे को मिल रहा, पर आप समझ रहे होंगे आई होप कि यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो मैंने यहाँ पे अंदर लिखे हैं, देखो ध्यान से। एंड जो बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स मैंने बाहर लिखे हैं, और क्लियरली हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक इस यू में आ रहे हैं। यूनिवर्सल सेट के जो बॉक्स बना हो उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट में कौन सा लिखना है, जो इस ए के नहीं है, ए से बाहर के लोग हैं, जो ए के बाहर के लोग क्या हैं 3 5 6 8, तो वो बोलेंगे हम एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी। वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट्स बना के जैसे भी आपको चाहे वैसे आप इसको समझ सकते हो। पेपर में क्वेश्चन पक्का आना है सेट्स में से। तो अभी तक आप लोगों को ये क्लियरली समझ आ चुका होगा। आगे भी देखते हैं, अब थोड़ा सा रह गया है टॉपिक से। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स की बात अगर की जाए, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स का मतलब होता है कि जो एक में आते हो दूसरे में नहीं आते हो। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। ए सेट है 1 2 3 4 5, बी सेट है 4 5 6 7। अब बी सेट, अब दोनों चीज़ें अलग अलग बातें हैं। ए माइनस बी अलग चीज़ है, डिफरेंस क्या होता है माइनस करना, तो माइनस ये अलग बात है, और बी माइनस ए अलग चीज़ है टोटली। इस बात का ध्यान रखना, पेपर में क्या पूछा है, ए माइनस बी पूछा है या बी माइनस ए पूछा है। अगर ए माइनस बी पूछा होगा तो ए के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो उसमें से बी के हटा दो, मतलब ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स को हटा दो। तो ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 है, इसमें से बी के हटा दो तो 4 5 6 7, 4 हटा दो, 5 हटा दो, 6 7 तो पहले ही नहीं है, तो बच के आ गए 1 2 3 बच गए।
तो इसलिए ए माइनस बी 1 2 3 होंगे। अगर बी माइनस ए बोला होता, बी माइनस, इसको मैं रब करता हूँ, अगर मैं बी माइनस ए बोला होता, बी माइनस ए में क्या होगा, अब बी के एलिमेंट्स जो भी हैं उसमें से ए के हटाने हैं। अब बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, 4 5 6 7, तो कौन से इसमें ए के आ रहे हैं, ए के आ रहे हैं इसमें 4 और 5 ही तो आ रहे हैं, तो 4 और 5 को हटाना पड़ेगा बी में से। तो बी में बच क्या गया वो लिखना है, बी में क्या बच गया, वो बच गया 6 7, तो 6 7 जो बच गया विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स, तो ये आपने लिख देना है बी माइनस ए। एंड क्लियरली आपको लग चुका होगा पता कि ए माइनस बी अलग चीज़ थी जो कि 1 2 3 आ रही थी, एंड बी माइनस ए अलग चीज़ आ रही थी। तो कई बार पेपर में इस तरह से भी ट्रू फॉल्स करके पूछा जाता है कि शो डैट या कुछ करके, कुछ भी करके पूछ सकते हैं। तो ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो ये वाली बात आपको, और इसका वेन डायग्राम, जैसे ये दो सेट्स थे, अगर आपको ए माइनस बी शो करना है, मतलब ए में से बी वालों को हटाना है, तो ए का अगर ये सर्कल बन रहा है एंड बी का ये वाला सर्कल बन रहा है, कलर चेंज करता हूँ सर्कल के लिए, बी का सर्कल मैं ब्लू कलर से करता हूँ, चलो बी फॉर बी और बी फॉर ब्लू, क्या बोल रहा हूँ मैं, बी फॉर बी और बी फॉर ब्लू। तो ये है ब्लू सर्कल, और अब ए से कौन सा कलर होता होगा ये तो पता नहीं ना, ये आ गया सर्कल ए वाला। अब इस ए वाले सर्कल में से बी वालों को हटा देना है, तो मैं इन ब्लू वालों को हटा देता हूँ, बी सर्कल को, ये वाला हटा दिया, इसको हटा देंगे तो बचेगा क्या, माइंड में सोचो कि जो ये वाली चीज़ है इसको हटा देंगे, इस वाले सर्कल को हटा देंगे, कंप्लीट सर्कल को, तो ये वाले एलिमेंट्स भी गायब हो जाएंगे ना, बीच वाले, यहाँ पे भी जो एलिमेंट्स होंगे वो भी चलेंगे, तो बच क्या जाएगा, बच जाएगा ओनली जो लेफ्ट वाला हिस्सा बच गया, जो यहाँ पे शेडेड किया हुआ है आपकी बुक्स में भी, ये वाला हिस्सा, सिर्फ ये वाला पार्ट बच जाएगा इतना कर। तो इसको आप शेड करके पेपर में, चाहे शेड पूरा करना, टाइम होगा तो, अगर टाइम नहीं होगा तो पेंसिल से लाइन तो खींच सकते हो इस तरह से, इंक्लाइंड लाइंस, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना सेट शो कर सकते हो। मैंने तो बड़ा गंदा डायग्राम बनाया है, आई होप आप लोग तो बड़े स्मार्ट लोग हो, स्मार्ट एंड गॉसिप्स वाले मेंबर्स हो ग्रुप के, तो आप लोग स्मार्ट डायग्राम्स बनाना। नेक्स्ट आता है, आपको लग गया पता ये ए माइनस बी कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस एक वर्ड अपने आप में थोड़ा, अब अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी ना, डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स, तो सिमेट्रिक डिफरेंस को भी आपको समझ आ चुका होगा। इसके लिए आपको इसको शो करने का तरीका होता है ए डेल्टा बी, सिमेट्रिक डिफरेंस को शो ऐसा करते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला है ये वाला, बहुत ही ईजी चीज़ है। इसमें आपको पहले ए माइनस बी भी निकालना है और बी माइनस ए निकालना है और उनका यूनियन करना है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है ये वाला, ए सेट है 1 2 3 4, कलर चेंज करता हूँ वरना ब्लैक ब्लैक हो रहा है। यहाँ पे सेट ए है 1 2 3 4 एंड बी सेट है 3 4 5 6 7। तो ए माइनस बी निकालेंगे तो अब हमारे को बी वाले एलिमेंट्स को हटाना है फ्रॉम ए, वही होता है ना ए माइनस बी। तो ए वाले सेट में से बी वाले को हटाएंगे तो सिर्फ 1 और 2 बचेंगे, 3 और 4 कट जाएंगे, तो 1 और 2 लिख दिया। सिमिलरली जब बी माइनस ए निकालना है तब हमारे को बी वाले एलिमेंट्स में से ए के एलिमेंट्स को साइड करना है। तो यहाँ पे फिर आपका सिर्फ और सिर्फ 5 6 7 बचेंगे और 3 और 4 जो यहाँ पे आ रहे थे वो यहाँ पे नहीं आएंगे, बी वाले में नहीं आएंगे, मतलब ओनली 5 6 7 आएगा, तो 5 6 7 ही आ गया। तो एक ए माइनस बी का सेट ये बन चुका है, बी माइनस ए का सेट ये बन चुका है। तो मतलब आपकी ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं, ए माइनस बी की भी और बी माइनस ए की भी। इन दोनों सेट्स का यूनियन कर दो। यूनियन का मतलब क्या था, आप जो पहले भी पढ़ा था वही है यहाँ पे भी। तो 1 और 2, 5 और 6 और 7 सबको एक शॉट में लिखना है, तो उसी को यूनियन बोलते हैं। तो यहाँ पे फिर ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो ये देखने में सिंबल्स अजीबोगरीब लग रहे थे पहले, अब आई होप वो आपको थोड़े ईजी हो चुके होंगे, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये आपको समझ आ गया होगा ये वाला सारा टॉपिक। उसके अलावा कुछ इसमें आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, जो भी इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हैं उन क्वेश्चंस प्रैक्टिस को जैसा आपको कहा गया होगा पेपर में करने के लिए। कई बार हो सकता है कि इस तरह से कुछ बोला होगा कि फाइंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी एंड यहाँ पे ब्रैकेट्स दिया होगा। आपको पहले ये चीज़ फाइंड करनी है, उसके बाद फिर उसका यूनियन करना है। हालांकि ये बराबर ही बात होती है, चाहे ऐसे करो चाहे वैसा करो, बट ये चीज़ जैसा पेपर में आपको क्वेश्चन करने के लिए बोला होगा उसी सीक्वेंस में आपको करना है, जिस सीक्वेंस में आपको बोला है। जैसे ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है, तो उस तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एंड आई होप इस सेट्स वाला जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। और अगर कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछो, अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में, अपने जो भी ग्रुप्स में आप लोग हो। एमएसटी एक कॉमन सब्जेक्ट है टू द ऑल, आई थिंक और सभी मैक्सिमम ब्रांचेस में साइंस की एमएसटी तो है ही है, तो आप कहीं पर भी इसको शेयर कर सकते हो वीडियो को। एंड इवन जो आउटसाइड द यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स अगर कोई देख रहे हैं, तो सेट्स तो हर इंसान के लिए जो मैथ्स पढ़ता है, जिसका सिलेबस मैथ्स में सेट्स है, तो ये उसके सभी
कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे तो वो भी इनको देख सकता है और आगे शेयर कर सकता है। एंड कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछना। नेक्स्ट टॉपिक भी हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आएगा, तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। कमेंट में कुछ पूछ लेना, कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि अच्छा क्यों नहीं लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। एंड अगर आपने कुछ और पूछना तो वो भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।